गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और हमारे चैनल को YouTube पर सर्च करके इससे पहले के सभी वीडियो जो कि एक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 भी शुरू हो गया है, 4 तक की, और 5 की भी वीडियो एक पड़ी हुई है और आगे भी पढ़ेंगे, उन सभी को आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है एजी केमिस्ट्री बाय अजय बीर। तो इसे जब सर्च करोगे और फिर इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सभी को सभी वीडियो मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ और समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, जिसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है। इन्होंने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युतीय उदासीन कण होता है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान एवं उसका संपूर्ण धनावेश एक परमाणु के केंद्रीय भाग जो कि अति सूक्ष्म है, सघन है, ठोस है, उसमें समाहित रहता है। और इस धनावेशित भाग को उन्होंने नाभिक कहा। उन्होंने बताया कि परमाणु यानी उनका तीसरा पॉइंट था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर रहते हैं। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था कि न्यूट्रॉन भी इसमें पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु में 2 कण पाए जाते हैं, 2 तरह के, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरे प्रोटॉन। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। ये इन्होंने बताया था। न्यूट्रॉन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन्हें जानकारी उस समय नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनका ये मॉडल जो है, इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन अपना प्रयोग किया, उसके जस्ट बाद में दिया था, और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। इसके बाद अगला पॉइंट इनका क्या था, इन्होंने बताया कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है और गति करने के कारण, वृत्तीय कक्षा में गति करने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है। इस पर लगने वाला जो अपकेंद्र बल है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करता रहता है। इसके बाद इसकी कुछ कमियां हैं या दोष, इस परमाणु मॉडल की कमियां, या फिर हम इन्हें दोष कह सकते हैं। तो इनका दोष क्या है उसको समझ लीजिए। पहला दोष यह है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं, लेकिन कक्षाएं तो बहुत होती हैं, उनमें से किस कक्षा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इस बात को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं बता पाया। दूसरी बात, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार कोई भी गतिशील धन आवेशित कण या विद्युत आवेशित कण है या ऋण आवेशित कण है, तो अगर वो वृत्तीय कक्षा में गति करता है तो अपने में से प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब अगर मान लीजिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, उस पर ऋण आवेश उपस्थित है, तो वृत्तीय कक्षा में जब गति कर रहा है तो अपने में से प्रकाश ऊर्जा लगातार उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी और इतनी छोटी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि परमाणु एक स्थायी निकाय है, इसका नष्ट होना संभव नहीं है। तो देखिए ये नाभिक है और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो धीरे धीरे इसकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी तो ये नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु एक स्थायी निकाय है, इसके स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। तीसरा इसका दोष यह था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये 3 दोष थे और इसी के साथ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समाप्त होता है। आज की इस क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।